लगभग 1 साल का समय, 9 महिलाएं और एक सीरियल किलर। बरेली में भोली भाली 9 महिलाओं को एक के बाद एक करके इस दुनिया से विदा करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। ये पूरा मामला जब आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग शायद थोड़े हिचक जाएं, घबरा जाएं। लेकिन इस आदमखोर युवक का नाम कुलदीप है। तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं ये वही कुलदीप है। ये निशाना बनाता था भोली भाली महिलाओं को जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल के ऊपर हो। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन तलाश तक चलाया। 1 या 2 नहीं, अलग अलग 22 पुलिस की टीमें बनाई। 1500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 600 नए सीसीटीवी भी लगवाए गए। इससे अलावा 1.5 लाख मोबाइल नंबरों से सस्पेक्ट का डेटा खंगाला और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर सीरियल किलर कुलदीप पकड़ में आया। ये कुलदीप इंसानी दरिंदा है। ये कितना खतरनाक है, इसकी कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि बरेली के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में बीते 1 जुलाई 2023 से लगातार महिलाओं की जान जाने की खबरें सामने आने लगी। अज्ञात सीरियल किलर 45 से 55 साल की महिलाओं को अपना निशाना बनाया करता था। सुनसान इलाके में साड़ी या फिर चुन्नी के पल्लू से गला घोटकर उनकी जान ले लिया करता था। जितने भी इस तरीके के मामले आते थे उनमें सब एक घटनाओं में गर्दन पर साड़ी या फिर चुन्नी की गांठ बाईं तरफ ही लगाई गई थी। मतलब पुलिस को यह साफ हो गया था कि एक ही पैटर्न पर इन सभी की जान ली जा रही थी। पुलिस के पसीने छूट गए। हाल ही में 2 जुलाई को आखिरी बार किसी को मारा गया, लेकिन तब पुलिस को ऑपरेशन तलाश चलाना पड़ा। इसके लिए बकायदा पुलिस की 22 टीमों को गठित करना पड़ा। 1500 सीसीटीवी कैमरों की सहायता ली जाने लगी। 600 अतिरिक्त सीसीटीवी लगवाए गए। तकरीबन 25 किलोमीटर के एरिया में पुलिस की टीमों को लगातार गश्त बढ़ाई गई। जब इससे सफलता मिलती नहीं दिखी तो पुलिस को अंततः स्केच बनवाना पड़ा। दाद देनी पड़ेगी इस स्केच बनाने वाले की, जिसने तकरीबन सटीक इसी मानव दरिंदे का स्केच बनाया, जिसके 48 घंटे में सफलता मिल गई। पुलिस ने बताया कि उसने 6 जुर्म तो कबूल कर लिए। साथ ही ये भी बताया कि वह महिलाओं को बंधक बनाता था, यौन संबंध बनाने की जबरन मांग करता था। जब वो मना कर देती थी तो उन्हें मार देता था और इसके लिए वो हमेशा गन्ने के खेत का ही चयन करता था ताकि इसमें किसी को पता भी ना चल सके। पहले महिलाओं को उनके घर से उठाना, उन्हें वहां ले जाना और उसके बाद अपने काम को अंजाम देना। आगे की कहानी खुद पुलिस वालों से सुनिए। कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांव में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और 1 गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत
कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। पुलिस के इस बयान को सुनने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि ये दरिंदा मानव कहलाने का भी हकदार नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि ये इतना बड़ा घातक हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने इससे डेमो करवाया और उस दौरान इसको पूछा कि आखिर तुमने कैसे इन हत्याओं को अंजाम दिया है, तो देखिए ये कितनी निर्दयी से इस डमी मनुष्य के ऊपर घातक हमला करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो आखिर किस तरीके से इन लोगों की जान लिया करता था। ये अगर पुलिस के गिरफ्त से आज भी फरार रहता या फिर बचा रहता तो सोचने वाली बड़ी बात है कि आने वाले में कितने निर्दोषों की जान ले लेता, कितनी महिलाओं को, कितनी माओं को, कितनी परिवार चलाने वाले उन महिलाओं की जान ले लेता जिनके सहारे उनका परिवार चल रहा हो। सोचिए कि आने वाले समय में कितना बड़ा घातक नरपिशाच बन सकता था, क्योंकि इसके आगे तो बड़े से बड़े जानवर भी फेल हैं। फिलहाल देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि अब पुलिस कैसे इसके जुर्म को आगे उगलवाती है और क्या आने वाले समय में यह कुछ और बड़ा खुलासा करता है या फिर नहीं। क्योंकि जब ये रास्ते से जा रहा था और पुलिस वाले जब इसे लेकर जा रहे थे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने इससे पूछा कि आखिर तुम क्या करते थे, तो उसने बड़े ही बेरहमी से अपनी सारी वारदातों को बताता है और फिर लोग वहां से हक्का बक्का हो जाते हैं। लिहाजा आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर कोर्ट इस दरिंदे को कौन सी सजा सुनाती है। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी आने वाले समय के लिए संभल जाएं। देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।